बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाक़या कुछ यूँ है कि दो नौजवान हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की महफ़िल में दाखिल हुए। महफ़िल में बैठे एक शख्स के सामने जा खड़े होते हैं और इसकी तरफ इशारा करके कहते हैं कि ए अमीरुल मोमिनीन, ये है वो शख्स जिसने हमारे बाप को कत्ल किया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस शख्स से मुखातिब होते हैं और कहते हैं, ऐ शख्स, क्या वाकई तूने इन नौजवानों के बाप को कत्ल किया? इस शख्स ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, उनका बाप अपने ऊँट समेत मेरे खेत में दाखिल हुआ। मैंने मना किया, वो बाज ना आया तो मैंने एक पत्थर दे मारा जो सीधा इसके सर पर लगा और वो मौके पर ही हलाक हो गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, फिर तुम्हें क़सास देना पड़ेगा और इसकी सज़ा तो मौत है। उसने अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, उसके नाम से जिसके हुक्म से ये ज़मीन और आसमान कायम है, मुझे सहरा में वापस अपने बीवी बच्चों के पास जाने दीजिए ताकि मैं इन्हें बताकर आ सकूं कि मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा। ए अमीरुल मोमिनीन, मेरे बीवी बच्चों का अल्लाह और मेरे सिवा कोई आसरा नहीं। ए अमीरुल मोमिनीन, मुझ पर एतबार कीजिए, मैं वापस आ जाऊंगा। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि कौन है जो तेरी ज़मानत दे, तू सहरा जाकर वापस भी आ जाएगा। मजमे पर खामोशी छा जाती है। कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो इस मजमे में उस शख्स के नाम से वाकिफ़ हो। कबीले, ख़ैमे और घर के बारे में जानना तो दूर की बात, इसकी कोई ज़मानत देगा क्या? 10 दिरहम के उधार ज़मीन के टुकड़े या किसी ऊँट के सौदे की ज़मानत का मामला है? नहीं, इधर तो एक गर्दन की ज़मानत देने की बात है जिसे तलवार से उड़ा देना है। फिर ऐसा कोई भी तो नहीं जो अल्लाह की शरीयत की तनक़ीद के मामले में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से एतराज़ करे या फिर उस शख्स की सिफारिश करने खड़ा हो जाए। महफिल में मौजूद असहाब पर खामोशी छा जाती है। सूरत हाल से ख़ुद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मुतासिर हैं, क्योंकि उस शख्स की बात ने सभी को हैरत में डाल कर रख दिया है। क्या वाकई ही इसे कत्ल करके इसके बीवी बच्चों को बेआसरा छोड़ दिया जाएगा या फिर उसको बग़ैर ज़मानत के वापस जाने दिया जाएगा? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सर झुकाए अफसुर्दा बैठे हैं, फिर सर उठाकर इल्तिजा भरी नज़रों से नौजवानों की तरफ देखते हैं और फरमाते हैं, ए नौजवानों, माफ़ कर दो उस शख्स को। नहीं अमीरुल मोमिनीन, जिसने हमारे बाप को कत्ल किया हम माफ़ नहीं कर सकते। नौजवान अपना आखिरी फ़ैसला बग़ैर किसी झिझक के सामने रख देते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर मजमे की तरफ देखकर बाआवाज़ बुलंद पूछते हैं, ए लोगों, तुम में से कोई जो इसकी ज़मानत दे। इतने में हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी ज़ुहूद सतक से भरपूर बुढ़ापे के साथ खड़े होते हैं और फरमाते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं उस शख्स की ज़मानत देता हूँ। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अबू ज़र, उसने कत्ल किया है। ए अमीरुल मोमिनीन, चाहे कत्ल किया हो। अबू ज़र अपना फ़ैसला सुनाते हैं। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ए अबू ज़र, देख लो, अगर ये 3 दिन में लौट कर ना आया तो मुझे तेरी जुदाई का सदमा बर्दाश्त करना पड़ेगा। अबू ज़र अपने फ़ैसले पर डटे हुए फरमाते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन, फिर अल्लाह मालिक है। यूँ सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से 3 दिन की मोहलत पाकर वो नौजवान रुखसत हो जाता है। 3 रातों के बाद नमाज असर के वक्त शहर में अस्सलात जामे की मुनादी दी जाती है। नौजवान अपने बाप के कत्ल का क़सास लेने के लिए बेचैन है। मजमा अल्लाह की शरीयत को नाफिज होता देखने जमा है। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु भी तशरीफ़ ला चुके हैं और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने बैठ जाते हैं। किधर है वो आदमी? उमर हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु से सवाल करते हैं, मुझे कुछ मालूम नहीं,
اے امیر المومنین۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مختصر سا جواب دیتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں جہاں سورج ڈوبنے کی جلدی میں ہے، اور اگر مغرب سے پہلے وہ شخص نہ آیا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ محفل میں ہو کا عالم ہے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ بالآخر مغرب سے کچھ لمحات قبل وہ شخص ہانپتا کانپتا آ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے شخص، اگر تو لوٹ کر نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ تو چاہتا تو بڑی آسانی کے ساتھ اپنی جان بچا سکتا تھا، اپنی بیوی بچوں کی زندگیاں بچا سکتا تھا۔ نہ کوئی تیرے گھر سے واقف ہے اور نہ ہی کوئی تیرا ٹھکانہ جانتا ہے۔ آدمی نے جواب دیا، اللہ کی قسم، بات آپ کی نہیں، بات اس ذات پاک کی ہے جو سب ظاہر اور پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے، میں آ گیا ہوں اپنے بیوی بچوں کو چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر، جہاں نہ درخت کا سایہ ہے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان۔ اے امیر المومنین، میں قتل کیے جانے کے لیے حاضر ہوں کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے وعدوں کا اعتبار ہی اٹھ گیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ نے کس بنا پر اس شخص کی ضمانت دی تھی؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ عنہ، اے امیر المومنین، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک لمحے کے لیے رکے اور پھر نوجوانوں سے پوچھا کہ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ نوجوانوں نے روتے ہوئے جواب دیا، اے امیر المومنین، ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے عفو و درگزر ہی اٹھا لیا گیا ہے۔ میں قربان جاؤں ان سچے اور پیارے لوگوں پر جن میں محبت، ایمان اور سچائی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن موصول ہوتا رہے۔ میں ہوں سائمہ توصیف اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل ورلڈ۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔